बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो वज़ीराबाद में जो था वो जारी था जब उन पर फायरिंग हुई और जो उन पर फायरिंग हुई उनकी टाँग में 2 गोलियाँ लगी। वो शौकत खानम अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि इमरान खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए और उनकी जान की जो हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि वो कौम के रहनुमा हैं। ये जितने भी रहनुमा हैं ये कौम का असासा है। इनकी हिफाजत के लिए जितने भी सिक्योरिटी के ऑफिसर्स या पुलिस वाले जो दरकार हैं वो देने चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि इमरान खान साहब इस कौम का असासा हैं और उनको जो प्रॉपर सिक्योरिटी वो देनी चाहिए। ये पंजाब हुकूमत में मतलब गुजरांवाला पंजाब का एक हिस्सा है। तो जो पंजाब हुकूमत थी उसकी ज़िम्मेदारी थी कि इमरान खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती, लेकिन फुटेजेस में देखा जा रहा है कि जो शख्स जो है वो फायरिंग कर रहा है उसके इर्द गिर्द कंटेनर के इर्द गिर्द कोई भी सिक्योरिटी वाला नहीं है। तो इससे साबित होता है कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी थी उसमें बहुत सारी जो थी खामियां थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिले मतलब नाकाबिले बर्दाश्त एक वाक़या है जो कि इमरान खान साहब पर फायरिंग की गई। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और हमारे सियासी कायदीन को भी चाहिए कि इसकी मज़म्मत करें और जो आर्मी है हमारी उसे चाहिए कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए कुछ दस्ते दरकार जो हैं वो उनकी सिक्योरिटी के लिए वो दें, ताकि वो मतलब अगर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो वो उनकी जान को कोई खतरा ना हो। उसके बाद इमरान खान साहब को जब भी गोली लगी तो वो कंटेनर से नीचे आए और उनकी पट्टी की गई। जो इनिशियल खबरें हैं उसके मुताबिक उनकी जो पट्टी की गई टांग पर और उन्हें बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है उसमें रवाना कर दिया गया शौकत खानम अस्पताल लाहौर की तरफ। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि माजी में भी बहुत सारे जो हैं वाक़यात हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नर पंजाब सलमान तसीर का वाक़या था। वो भी एक मजहबी मतलब मजहबी जुनूनी आदमी ने सलमान तसीर साहब को जो फायरिंग करके वो कत्ल कर दिया था या शहीद कर दिया था। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि जो लॉन्ग मार्च है उसकी सिक्योरिटी की खामियों को पहचाने, क्योंकि उनकी जो है वो गवर्नमेंट है यहाँ पर पंजाब में। तो पंजाब पुलिस जो है परवेज़ लाई साहब को भी चाहिए कि उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए और अगर वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो उनके इर्द गिर्द कंटेनर के इर्द गिर्द हिसार बनाया जाए, ताकि जो भी शख्स आए वो मतलब उनकी चेकिंग होनी चाहिए कि जीटी रोड पर जितना भी जीटी रोड है जहाँ पर वो जलसा करते हैं खिताब करते हैं चलते हैं वहाँ पर मतलब फुल प्रूफ जो वॉक थ्रू गेट लगाए जाएँ, जो भी चेकिंग वगैरह होती है ऐसे जलसों में वो की जाए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। हमारी फ़ौज को भी चाहिए कि उनके लिए एक दस्ता करना चाहिए। एसएचजी जो हमारी कमांडोज़ हैं उनका एक दस्ता देना चाहिए इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद फैसल वाडा ने जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कुछ प्लांटेड हो सकता है। मैं ये नहीं कहता ये प्लांटेड था, लेकिन इनिशियल जो है वो खबरें आ रही हैं कि वो जो हमला करने वाला था नौजवान उसने कहा कि अज़ानों का टाइम था तो इमरान खान साहब के कंटेनर से जो थे गाने चल रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने फायरिंग कर दी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरासर जो है ये बेवकूफ़ी है। अगर अगर तो वो उनका उनका फेल है कि अज़ानें हो रही हैं, उनका फेल है। अल्लाह ताला ने तो उनसे ही पूछना है कि अगर वो गाने चला रहे हैं अज़ानों का टाइम, उन्होंने पूछना है। हर इंसान का जो है वो अल्लाह के साथ मामला है। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी आर्मी को जनरल कमर जावेद बाजवा को भी कि जितने भी हमारे रहनुमा हैं उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए जैसे वजीर आजम की दी जाती है। ये हमारा कौम का असासा है और इन्हें चाहिए कि उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। जैसे सिक्योरिटी के जो मतलब खामियां हैं ये नहीं होनी चाहिए। इतने बड़े लीडर हैं, करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, उनको ये सिक्योरिटी देनी चाहिए। फैसल वाडा साहब ने बताया, अपनी जगह बताया। तो जो राणा सनावड़ा थे उन्होंने भी कहा था कि सिक्योरिटी थ्रेट है। जैसे खान साहब जो थे वो गुजरांवाला से वापस चले गए थे कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट आया था, शदरा वापस चले गए थे। तो
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एजेंसियाँ हैं उन्हें भी काम करना चाहिए। जो पुलिस की खुफिया जो मालूमात की एजेंसी है उसे मुतहरक होना चाहिए था। ये वाक़या मतलब पाकिस्तान के जो एक लीडर हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, 4 साल उन्होंने हुकूमत की है। अगर हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हम अपनी अवाम को क्या सिक्योरिटी देंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पंजाब की हुकूमत पर, पंजाब की पुलिस पर और जो भी एजेंसियां काम कर रही हैं उनकी खुफिया उस पर। ये मतलब कि उनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि इमरान खान साहब पर ये हमला हो गया है। बाकी राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के बारे में असद उमर साहब ने कहा है कि उनके बारे में उनके खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिलवक्त उनका मतलब या इस पर कोई उनके फुटप्रिंट नहीं नजर आ रहे। तो आप ये बेबुनियाद मतलब फिर वही आप कह रहे हैं कि सियासत को बेची जा रहे हैं, सियासत करी जा रहे हैं। हालांकि इस पर जो है पीटीआई को भी आना चाहिए कि मजहबी दहशतगर्दी जो है वो उसको उसकी रोकथाम करनी चाहिए। ये हर मतलब ये मैं समझता हूँ कि ये हर दौर में था। हर दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, ये हर मतलब दौर में था। लेकिन इसके खिलाफ जो है सियासी पार्टी उनको यकजा होना चाहिए और कोई कानून बनाना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि मजहबी जुनूनियत के तहत लोग जो हैं वो मरने मारने पर आ जाते हैं। ये अल्लाह और मुझ जैसे इंसान का खालिस्तान अल्लाह और उसके इंसान का मामला है कि अगर वो अपने दीन को मतलब ओबे करता है उसका और अल्लाह का मामला है। हम कौन होते हैं कि किसी को सजा दें? मैं कौन होता हूँ कि मैं फायरिंग करूँ इमरान खान साहब पर जाके? वो कौन होता है कि वो फायरिंग करे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये अफसोसनाक वाक़या है। राना सनाउल्लाह को भी चाहिए कि जो है फुल सिक्योरिटी दे, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है वो करे। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत अफसोसनाक है और अगर जो जितनी भी डेवलपमेंट्स आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड।